डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम आज अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम अगले वीडियो में शब्द अलंकार के भेद का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में विवक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। विवक्षा अलंकार होता है अलंकार विवक्षा वहाँ जहाँ शब्द प्रवृत्ति, अलंकार विवक्षा वहाँ जहाँ शब्द आवृत्ति, अलंकार विवक्षा वहाँ जहाँ शब्द आवृत्ति, घृणा या वैराग्य का दर्शित करे प्रवृत्ति। तो देखिए, विवक्षा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन घृणा और वैराग्य की प्रवृत्ति को दर्शित करता है, वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है। तो विवक्षा अलंकार का परिभाषा क्या है? विवक्षा अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भांति यहाँ भर भी शब्द बार बार आते हैं, लेकिन वह शब्द आदर, इच्छा, घृणा, शोक आदि मनोविकारों को प्रकट करते हैं, आदि मनोविकारों को प्रकट करने के लिए आते हैं और उनके अर्थ एक ही होते हैं। वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है। जैसे कि वह शब्द हैं राम राम, छी छी, देखो देखो, वहाँ वहाँ। उदाहरण, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिराहा, राहु गयो सुरधाम। या तात तात हाँ तात पुकारी, गिरे भूमि तल व्याकुल भारी। या दूसरा उदाहरण, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन्हो पटडारी। तो देखिए, यहाँ राम राम हाँ राम पुकारी, यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा है और ये सीता हरण के समय की बात है। और इन्होंने सीता जी ने अपने वस्त्र को फेंक दिया था सुग्रीव आदि मंत्रियों को देखकर। तो यहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है यहाँ, क्योंकि शोक प्रकट हो रहा है। तात तात हाँ तात पुकारी, गिरे भूमि तल व्याकुल भारी। यहाँ भरत जी जब राम वन चले जाते हैं और अपने नाना के यहाँ से आते हैं, तो ये इस बात को कहते हैं। तो यहाँ पर दुख और घबराहट प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विवक्षा अलंकार है। और ये राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तो देखिए, महाराज दशरथ राम के वनवास चले जाने के विरह में उनके जो घबराहट, हृदय में घबराहट होती है, उसी को प्रदर्शित करता है, उनके मनोभावों को, विकारों को प्रकट करता है। इसलिए यहाँ पर विवक्षा अलंकार है। तो आए चले हम अध्ययन करें। विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार की भांति इसमें भी शब्द बार बार आते हैं, इसमें भी शब्द बार बार आते हैं, किंतु वह आदर, घबराहट, घृणा, शोक
ताकीद, ताकीद माने इच्छा, उत्साह, रोचकता, आदि मनोविकारों को प्रकट करते हैं। वहां पर विप्सा प्रकट करते हैं, वहां पर विप्सा अलंकार होता है, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे ये शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये शब्द हैं आप राम लागा तो फोन राम राम अब गलत है ये पक्का है फोन तो आप नीचे पे जरा तनी भर चल राम राम के राम राम, देखो 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 देखो, छी छी, वाह वाह, चुप चुप, राम राम, जैसे राम राम कही, राम कही, जैसे राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर, तनु परिहर, रघुबर विरह, राव गए हो सुरधाम, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर, रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। देखिए अलंकार, इसमें विप्सा अलंकार है। तो विप्सा अलंकार में क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भांति इसमें भी शब्द बार बार आते हैं, किंतु वह आदर, घबराहट, घृणा, शोक, ताकीद मन इच्छा, उत्साह, रोचकता आदि मनोविकारों को प्रकट करते हैं। वहां पर विप्सा अलंकार होता है। ये शब्द हैं राम राम, देखो देखो, छी छी, वाह वाह, चुप चुप आदि। जैसे राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर, रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। तो देखिए यहाँ पर राम के वन चले जाने के बाद महाराज दशरथ राम के शोक में, उनके हृदय में जो घबराहट उत्पन्न होती है, जो घबराहट का विकार उत्पन्न होता है, उसी से यहाँ पर विप्सा अलंकार की उत्पत्ति होती है, अर्थात यहाँ पर विप्सा अलंकार है।
स्पष्टीकरण उपरोक्त उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ के साथ हृदय के घबराहट को प्रकट करने के लिए हुई है। उपरोक्त उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ के साथ हृदय के घबराहट को प्रकट करने के लिए हुई है अतः यहाँ विपसा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, एक अन्य उदाहरण। राम राम हा राम, राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्ह्यो पटडारी। एक दूसरा उदाहरण, तात पुकारी, तात पुकारी, गिरे भूतल व्याकुल भरी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख धारी, तात हाँ तात पुकारी, परे भूतल व्याकुल भारी। देखिए स्पष्टीकरण है। उपरोक्त उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ के साथ हृदय के घबराहट को प्रकट करने के लिए हुई है, अतः यहाँ विपसा अलंकार है। एक अन्य उदाहरण, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्ह्यो पटडारी। तो देखिए ये राम राम शब्द उसी अर्थ में हुआ है, लेकिन यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा है क्योंकि सीता जी का हरण हो रहा है, और यहाँ पर शोक प्रकट होने के कारण विपसा अलंकार है। ऐसे तात हा तात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। तो देखिए यहाँ पर भी भरत जब पहुँचते हैं अपने नाना के यहाँ से अयोध्या और राम का वनवास हो चुका होता है, तो वो बार बार तात कह के, जब पता चलता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो तात कह के और भूमि पर गिर पड़ते हैं। तो यहाँ भी दुख और हृदय के घबराहट को प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ पर विपसा अलंकार है। तो अभी तक हमने शब्द अलंकार के भेद में अनुप्रास का अध्ययन किया।
यानी अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार आते हैं। उसके बाद हमने यमक का पढ़ा। यमक में होता है एक ही शब्द 2 बार आवे और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो। उसके बाद श्लेष एक ही बार आवे लेकिन उसमें अनेक अर्थ हों। उसके बाद वक्रोक्ति में यह होता है कि वक्ता बोले कुछ और श्रोता उसका दूसरा अर्थ लगा ले, उसमें वक्रोक्त अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द बार बार आता है और अर्थ वही होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और हम विप्सा पढ़े जिसमें शब्द तो बार बार आता है, अर्थ वही होता है, लेकिन इसमें हृदय के विकारों को जैसे घबराहट, इच्छा, शोक, सत्कार आदि का प्रकट होता है, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर शब्दालंकार का अध्ययन किए हैं। अब हम अगले वीडियो में अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।